कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है और इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी टेम्परेचर और जो है प्रेशर प्रोफाइल क्या है। अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ये क्या है? ये है कि ये अर्थ पर एक ख़ास किस्म का कवर या जिसको गिलाफ कह लें, ये वो है जिसने क्या किया हुआ है, हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है। और ये जो है वो मुख्तलिफ गैसों की कंपोजिशन है जिसने हमारी अर्थ को कवर करके ढांप के रखा हुआ है। और इसी की वजह से जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये ना हो तो यहाँ पर कोई लाइफ नहीं होगी। अगर हम गैसों की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मिकदार में गैसें पाई जाती हैं वो हैं नाइट्रोजन, जो कितनी है, वो है 78% ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन जो है वो है हमारे पास 21%। इसी तरह से डिफरेंट जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। साल्ट्स पाए जाते हैं, पोलन्स पाए जाते हैं। अब हवा करती क्या है? हवा जो है वो मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल्स को उड़ा के लेके जाती है और वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना देती है। और साल्ट्स कैसे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं? वो ओशन की वजह से जो है, जो कि ओशन में एवेपोरेशन होती है और जो है वो साल्ट एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो प्लांट्स की वजह से जो है वो पोलन्स जो हैं वो हवा में चले जाते हैं और इसी तरह से एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, एटमॉस्फेयर का जो जी के एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम ये कहते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा कि पहली तो बात है कि लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइफ ये जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये जो है इसने इस एटमॉस्फेयर ने हमारी अर्थ को चारों तरफ से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ताकि जो मुख्तलिफ रेडिएशंस जो हैं वो सन से आ रही हैं, वो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो जो है वो हमारे टिश्यूज़ को और ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टिश्यूज़ को डैमेज ना करें। तो ये जो है ये लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। जो गैसों की कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट है 21% है। तो अदर जो 1% हैं वो दूसरी गैसेज हैं। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? जिसमें आर्गन जो है वो है 0.93% है और जो 0.04% हैं वो अदर गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन है और ओजोन लेयर है। ये है हमारे पास जो है वो कंपोजिशन ऑफ एयर। अब अगर हम बात करें हैं डिफरेंट लेयर्स की एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जी हैं ऑलमोस्ट कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं, जो कि बेस्ड ऑन द टेम्परेचर के हर लेयर में डिफरेंट टेम्परेचर होगा। इसमें कौन सी आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। ये जो हैं वो 5 डिफरेंट लेयर्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम वन बाय वन इन सब लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो है हमारी अर्थ से ऑलमोस्ट
10 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाएं तो क्या होगी, ट्रोपोस्फेयर होगी। यानी हम अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो लेयर स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। और ट्रोपोस्फेयर जो है, इस लेयर में जो है वो सबसे ज़्यादा चेंजेस होती हैं। कि चेंज जो है वो इनमें वो क्यों चेंज हो रही हैं, वो वेदर की वजह से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो अर्थ के साथ है। दूसरी जो लेयर है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तक है। कि वो कितनी थी, वो ऑलमोस्ट जो है वो थी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। जब हम ऊपर जाते थे तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर थी। अब हम अगर 50 किलोमीटर ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे तो जो लेयर होगी वो हमारे पास होगी स्ट्रेटोस्फेयर। उसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, इस लेयर में एक और जो है वो ओजोन की लेयर है। ओजोन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन जो है वो O3 जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम इसमें मौजूद हैं, 3 एटम्स इसमें मौजूद हैं। और इसका काम क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, ये सूरज से अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती, ये रोकती है। वो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको ज़मीन पर पहुंचने से ये रोकती है, और जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर ज़मीन पे नॉर्मल रहता है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की इस लेयर में, तो आप देखें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बुलंदी की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। इस तरह से डिफरेंट जो लेयर्स हैं, ये इनमें डिफरेंट जो हैं वो टेम्परेचर्स होंगे। इन्हीं टेम्परेचर की बेस पे जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनको बनाया गया है कि ये 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। किसी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी लेयर में कम होगा। तो इसमें जो है वो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ, बुलंदी की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो नीचे आता जाएगा। अच्छा, अब अगर हम 4 लेयर की बात करें, जो 4th नंबर पे है वो है थर्मोस्फेयर। अच्छा, थर्मो से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई हीट वाली है, कि हीट वाली कोई, थर्मो मीन्स के हीट है। तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये मेसोस्फेयर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये पहले क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर आ जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आ जाएगी मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर से अब ऊपर जो होगी वो है हमारे पास थर्मोस्फेयर। तो इसमें जो है वो एज इट्स नेम इंडिकेट दैट इट्स टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेज विद हाइट, कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे इसका टेम्परेचर जो है वो फिर से जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। और ये क्यों ज़्यादा होता है, वो इस वजह से ज़्यादा होता है कि इसमें जो नॉर्मल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एटम्स और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिनकी वजह से जो है वो एनर्जी, या आप इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हीट पैदा होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ऑलमोस्ट कितना एवरेज टेम्परेचर है इस लेयर पे, ऑलमोस्ट जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर जो है इस लेयर पे बहुत ही ज़्यादा है। अब ऑलमोस्ट जो है वो 1000 है, या फिर 1000 से भी ज़्यादा जो होता है, ये एवरेज है, 1000 से भी ज़्यादा या कम जो है वो हो सकता है। लेकिन ये थर्मोस्फेयर जो है वो, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हम जो है वो अगर बात करें 3rd लेयर की, जो तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर में पाई जाती, दैट इज़ द मेसोस्फेयर।
ठीक है। मीजोस्फीयर जो है उसका वो है कि 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर एग्जिस्ट करती है। 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर अर्थ से ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे हम, तो ये जो लेयर जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। अच्छा, ये जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। पहले स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, मीजोस्फेयर है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, और ये मिनिमम जो टेम्परेचर है -90 डिग्री तक जाता है। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें मेट्रोज जो होते हैं यहाँ पे आके टकराते हैं और उनको आग लग जाती है। जैसा कि आपने कोई टूटता हुआ तारा देखा होगा, तो वो इसी लेयर में होता है। वो जो है, जो हम कभी देखते हैं कि ये जो है वो कोई तारा टूटा हुआ है, तो वो किसमें होता है, वो इसी लेयर में हमें नज़र आता है, इसी लेयर में होता है। इस लेयर में अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। ये है कि वो क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं डायरेक्ट, वो क्या हो रही हैं, वो इस लेयर में एब्जॉर्ब हो रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। यानी इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चूँकि जो रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस लेयर में, तो इसी वजह से ये जो होगी स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। तो एक्सोस्फेयर जो है ये हमारे पास जो है वो लास्ट लेयर है कि एक्सोस्फेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर की जो है वो सबसे आखिरी वाली जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। ये कितनी है, ये 400 माइल्स जो है हाई टू अबाउट 800 माइल्स तक है। मीन्स 640 किलोमीटर से 1280 किलोमीटर तक ये जो है वो एग्जिस्ट करती है। और लोअर बाउंड्री जो है वो एक्सोस्फेयर की, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल लेवल ऑफ द एस्केप वेयर द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ वेरी लो। यहाँ पर जो होता है वो प्रेशर जो है वो बहुत क्या है, कम है, और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम होता है इस लेयर में। फर्दर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हैं, जो सैटेलाइट्स जो हैं वो भी इसी लेयर में जो हैं वो मौजूद होती हैं। सैटेलाइट्स जो हैं और द रेडियो वेव्स जो हैं वो इसी लेयर में मौजूद होती हैं। अच्छा, ये लास्ट पर है समरी कि आज हमने क्या जो है वो पढ़ा है। आज हमने जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर होती क्या है। ठीक है, ये जो है एक ब्लैंकेट है जिसने कि हमारी अर्थ प्लैनेट को कवर किया हुआ है। ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर। विदाउट एटमॉस्फेयर, विदाउट दिस लेयर जो है वो हम यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा अगर ये लेयर्स जो हैं वो अर्थ की नहीं होंगी। तो हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा है, मीजोस्फेयर्स पढ़ा है, थर्मोस्फेयर्स एंड एक्सोस्फेयर्स, और इनमें डिफरेंट इनको किसकी बेस पे जो है वो डिफ्रेंशिएट। अच्छा, ये लास्ट में जो है एक यूट्यूब वीडियो है, ये आप इसको ऑनलाइन भी देखें या फिर इसको डाउनलोड कर लें। इसमें उन्होंने जो है वो तमाम लेयर्स के बारे में बताया हुआ है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया हुआ है, और ये हेल्प करेगी आपको अंडरस्टैंड करने में कि ये लेयर्स जो हैं वो उनमें क्या क्या जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स हैं,
इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस बेस पे, जैसे कि अभी हमने कहा कि टेम्परेचर की बेस पे इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ से जो है वो फर्दर आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। ये था जी आज का लेक्चर, और इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और दैट्स ऑल।